तो श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव में सनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान की कथा की श्रवण की विधि क्या है, इस कथा को कैसे सुना जाए, इसका नियम क्या है, श्रवण विधि क्या है। तो सबसे पहले जब शिव पुराण कथा श्रवण करना हो तो सबसे पहले स्थान का चयन करना चाहिए, जगह। ऐसे स्थान पर भगवान की कथा होनी चाहिए जहां पर आराम से श्रोता बैठ सके, जहां बैठने में कठिनाई ना हो, व्यवधान ना हो, बाधा ना हो, आरामदायक स्थान हो। क्योंकि जगह बढ़िया होगा तो बैठने में दिक्कत नहीं होगी, मन भी लगेगा। पहले स्थान का चयन करना चाहिए, फिर शुभ मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में कथा प्रारंभ करना चाहिए। कथा प्रारंभ से पहले गणेश भगवान का पूजन होना चाहिए, सूर्यादि नवग्रह का पूजन होना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं, इनका पूजन होना चाहिए। सभी देवताओं का आवाहन होना चाहिए। सुंदर तरीके से पंडाल को सजाना चाहिए, जिसमें बंधनवार हो, मड़ियां हो, लड़ियां हो। जैसे हम अपने घर में कोई उत्सव मनाते हैं तो उस घर को रंगाई पुताई कराते हैं, साफ सुथरा करते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, शादी ब्याह का कोई उत्सव मनाते हैं तो घर को सुंदर मेंटेन करते हैं। ऐसे ही जिस स्थान पर भगवान की कथा हो उस स्थान को सुंदर तरीके से सजाना चाहिए। फिर अच्छे वक्ता का चयन करना चाहिए, जो कथा श्रवण कराने में दक्ष हो, होशियार हो, जो उदाहरण के साथ भगवान की कथा सुनाए। ऐसे सुंदर अच्छे विद्वान वक्ता का चयन करना चाहिए और वक्ता ब्राह्मण हो। ऐसे विद्वान ब्राह्मण वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसके जीवन में क्रोध ना हो। वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसके जीवन में क्रोध ना हो, लोभ ना हो, काम ना हो और मोह ना हो। ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। कभी कभी हम लोग वक्ता का चयन करने में गड़बड़ी कर जाते हैं। कभी ऐसे महाराज मिल जाते हैं ना जिसके जीवन में क्रोध बहुत होता है, और भैया कथा में मन कम लगता है लेकिन उनके क्रोध में मन ज्यादा लगता है। महाराज कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं गुस्सा ना हो जाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो अधिक क्रोधी वक्ता नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, कामी नहीं होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए। वक्ता सरल होना चाहिए और जो उदाहरण के सहित कथा श्रवण करा करके जीव को शिव से मिला दे, ईश्वर और जीव की जो दूरियां हैं, जो भेद हैं, उसको मिटाने में दक्ष हो। ऐसी सुंदर वक्ता का चयन करना चाहिए। फिर कथा सुनने का एक नियम और है। कथा दो प्रकार से सुनी जाती है, एक सकाम भाव से और एक निष्काम भाव से। एक सुना जाता है सकाम भाव, कोई मन में कामना होता है, कामना को लेकर कथा सुना जाता है। जैसे परीक्षित ने कथा सुनी थी तो कामना थी कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। धुंधकारी ने कथा सुना तो कामना थी कि मेरी मुक्ति हो जाए। तो दो प्रकार की कथा सुनी जाती, एक निष्काम और एक सकाम। सकाम का मतलब जहां मन में कामना हो। हम कभी कभी कोई मनौती मान दिया करते हैं कि हमारे ये काम हो जाए तो हम कथा सुनेंगे,
या फिर हमने मनौती मान रखी थी हमारा काम हो गया अब हम कथा सुनेंगे, तो कामना को लेकर जो कथा सुना जाए उसको सकाम कहते हैं। और एक होता है निष्काम भाव से कथा सुनना, कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं भगवान से, कोई इच्छा नहीं है, जो दे देगा वो ठीक है, कोई कामना नहीं है, बस भाव प्रधानता है। भजन के निमित्त अपने आत्म कल्याण के लिए निष्काम भाव से, किसी प्रकार की कोई कामना न हो। यदि मन में कोई कामना लेकर सुना जाता है तो ऐसे कथा सुनने का एक नियम बताया गया है। कोई कामना लेकर कथा सुनते तो उसमें सबसे पहला शर्त है कि श्रोता को गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु धारण, उसको पहले गुरु बनाना पड़ेगा। कामना को लेकर कथा सुनते हैं तो गुरु धारण करना पड़ेगा, साधक को दीक्षित होना चाहिए और फिर उसको संयम और नियम का पालन करना है। धरती पर शयन करना होता है, अल्पाहार हो सके तो जब तक कथा हो तब तक वो व्रती हो, व्रत धारण करे, फलाहार धारण करे, और यदि संभव ना हो तो एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, धरती पर शयन करे और कथा के क्रम में उस सभी प्रकार दुर्गुणों से, व्यसनों से मुक्त हो, उसमें भी न क्रोध हो, न लोभ हो, न काम हो। इन सभी दुर्गुणों को त्याग कर कथा श्रवण करना चाहिए। और कहा गया है कि जब कथा श्रवण करने का मन हो तो जैसे शादी ब्याह में हम लोग धन खर्च करते हैं ना, बेटा बेटी का ब्याह हो तो उसमें खूब धन खर्च होता है, ऐसे जब कथा का आयोजन किया जाए तो इसमें कंजूसी को छोड़कर धन खर्च करना चाहिए। अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा प्रसाद हो, आदि आदि। तो ये भगवान की कथा श्रवण करने का सूत्र बताया गया है, विधान बताया गया है। और इस प्रकार से जब कोई भगवान शिव की कथा सुनता है तो महादेव की कृपा उसके ऊपर निश्चित होती है। आपने कल कथा के माध्यम से सुना कि देवराज का उद्धार हुआ, चंचुला का उद्धार हुआ। एक समय तीर्थराज प्रयाग में सनकादि ऋषियों का एक सुंदर समागम हुआ और वहां पर सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव तुरंत पाप नाश हो ऐसा कोई साधन बताइए, तत्काल पाप से मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई साधन बताए जिसको अपनाने से, स्वीकार करने से जीव पापों से मुक्त हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए। जैसे भूख बहुत लगी हो ना, भूख बहुत लगी हो तो भैया दाल चावल बनाने में समय लग जाएगा, रोटी सब्जी बनाने में समय लग जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ अन्य विकल्प घर में होता है, दही चूड़ा चबा लो, फटाक से एकदम चमेला चबा लो, आजकल भैया मैगी बना के खा लो। पहले जमाने में सत्तू लोग घोल करके पी लेते थे, खा लिया करते थे, है? तो भूख लगी हो तो तत्काल उसका निवारण क्या है? ऐसे ही तुरंत पाप नाश हो इसका उपाय क्या है? तत्काल पापों से मुक्ति कैसे मिले, ये प्रश्न किया है। पाप नाश का साधन क्या है? गुरुदेव, कलयुग में लोग पथ भ्रष्ट हो गए हैं, सांसारिक जीव धर्म से विमुख हो गया है, लोग अपने स्वार्थ में रत हैं, अपने उदर पूर्ति में लोग लगे हुए हैं, अपना पेट भरने में लोग लगे हुए हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं, धर्म भ्रष्ट हैं, पथ भ्रष्ट हैं। कलयुग में लोग धर्म विमुख हैं, कर्म विहीन हो गए हैं। ऐसे जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा? तब सूत जी महाराज ने बड़ा उत्तम
बात बताई कि इन सब ताप से, पाप से, संताप से बचने के लिए जीवात्मा को भगवान शिव की कथा सुनना चाहिए। कलयुग में भगवान की कथा ये सार है। जैसे कलयुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित को जब श्राप लगता है कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित अपने मुक्ति का कारण ढूंढने लगे। तब उनको और कोई कारण समझ में नहीं आया कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाया, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। और वहां लिखा हुआ है कि ये जो कथा है ना, ये मुक्ति की गारंटी है। कथा जो है ये मुक्ति की गारंटी है। जैसे कोई व्यक्ति गारंटी लेता है, आप दुकान से बल्ब लेने के लिए गए तो वो दुकान वाला आपको उस बल्ब का 1 साल की गारंटी लेता है। 1 साल की गारंटी है, इस बीच में खराब हो गया तो हम आपसे ये वापस कर लेंगे। आप कोई वस्तु बाजार से लेने के लिए गए तो उसमें गारंटी होता है 6 महीने का, 1 साल का, 6 साल का, 10 साल का गारंटी होता है। इस बीच में ये वस्तु बिगड़ गया तो ये वापस हो जाएगी। ऐसे ही ये कथा जो है ये मुक्ति की गारंटी है। और कोई साधन मुक्ति की गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन भगवान की कथा इस कलयुग में मुक्ति की गारंटी है। धुंधकारी का उद्धार नहीं हो रहा था, तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से उपाय पूछा। सारे हमने साधन कर दिए, लेकिन मेरे भाई का उद्धार नहीं हुआ। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, और उपाय काम नहीं करेगा, केवल एकमात्र कथा ही उपाय है, विकल्प है, कथा सुनाओ। इसलिए हमारे यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है कि जब लोग चौथे पन में प्रवेश कर जाते हैं ना, तब वो यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। चारों धाम की यात्रा करने के बाद और अंतिम जो पड़ाव होता है वो भागवत कथा सुन करके, और लोग फिर निश्चित हो जाते हैं कि अब तन रहे कि ना रहे, शरीर रहे कि ना रहे, अब हमने भैया चारों धाम की यात्रा कर लिया और कथा सुन लिया, अब जीवन का अंत है। मतलब कथा जो है ये मुक्ति की गारंटी है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। कथा श्रवण करने से जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। एक बात और ध्यान रखना कि कथा तो किसी भी देवता की हम सुने, लेकिन सर्वाधिक यदि कोई श्रेष्ठ है तो महादेव है, भगवान शिव और महादेवी। ये भगवान शिव और पार्वती ये ऐसी शक्ति हैं कि इनकी आवश्यकता सृष्टि में सबको पड़ी है। और ये भगवान महादेव और महादेवी सबके साथ फिट बैठ जाते हैं। आजकल की भाषा में बात करें तो ये सबके साथ फिट बैठ जाते हैं। और इनको, इन दोनों को, शंकर और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास का प्रतीक है, पार्वती श्रद्धा की देवी है। शिव विश्वास का देवता है और पार्वती श्रद्धा की देवी है। हम किसी भी देवता को माने, लेकिन शिव को मानना अनिवार्य है, क्योंकि शिव का मतलब ही विश्वास होता है।
और किसी देवता की आप पूजा करोगे तो उसमें शिव की पूजा अपने आप हो जाती है। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी देवता की पूजा करो तो भगवान शिव की पूजा अपने आप हो जाती है, और भगवान शिव की पूजा करो तो सभी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। ये दोनों बातें, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ मुंह से करते हैं, और भोजन मुंह से करते हैं तो मुंह से किया गया भोजन संपूर्ण शरीर का पोषण करता है। उसे पांव भी काम करता है, हाथ भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है। मुख से किया गया भोजन संपूर्ण शरीर का पोषण करता है। सारा शरीर अपने आप स्वतः पोषित हो जाया करता है। ऐसे भगवान शिव की पूजा सभी देवताओं का पूजा का लाभ हमें मिल जाता है, क्योंकि भगवान शिव का मतलब है विश्वास, और संसार में हर देवता के निकट जाओगे तो विश्वास होना चाहिए। आप काली माँ की पूजा करो तो पहले आपको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास होगा तभी फलदायक होगा। हनुमान जी की पूजा करो तो वहां भी विश्वास चाहिए, राम जी की पूजा करो तो वहां भी विश्वास चाहिए, राधा कृष्ण भगवान की पूजा करो तो वहां भी विश्वास चाहिए। तो जिस भी देवता के निकट जाओगे वहां विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी, और विश्वास के साथ साथ में हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तभी हम कहीं जाएंगे, श्रद्धा होगी तभी हम किसी को मानेंगे, श्रद्धा होगी तभी हम किसी के आगे झुकेंगे, श्रद्धा होगी तभी हम किसी को पूजेंगे। मतलब शिव और पार्वती दोनों श्रद्धा के प्रतीक हैं, और इन दोनों की उपासना करने से चराचर में सबकी उपासना हो जाती है। इसलिए मानस में तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि इच्छित फल बिनु शिव आवराधे, इच्छित फल इच्छित फल बिनु शिव आवराधे, इच्छित फल शिव आवराधे। नहीं न कोई योग जप साधे, नहीं न योग जप साधे, इच्छित फल बिनु शिव आवराधे, इच्छित फल शिव आवराधे। देखिए, किसी भी देवता की पूजा करोगे साहब, एक विश्वास चाहिए और एक श्रद्धा चाहिए। आप अपने घर से यहाँ पर आए हैं, आपके मन में श्रद्धा नहीं होती तो आप नहीं आते। आप यहाँ पर आए हैं, भगवान के प्रति आपके मन में विश्वास है तभी आप आए हैं। कथा किसी भी की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, लेकिन दो चीज आपके जीवन में होगा तब आप जाओगे। पहला विश्वास होगा और दूसरा आपके जीवन में श्रद्धा होगी तभी आप जाओगे। चाहे मंदिर जाना हो, चाहे तीर्थ जाना हो, चाहे कथा में जाना हो, ये दो चीज आपके पास होगा तभी आप जा सकते हो, वरना आप नहीं जाओगे। एक बड़ा प्यारा उदाहरण मैं आपको दूंगा, इससे कथा और बढ़िया समझ में आएगी। एक बार एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, रिक्शा चलाया करता था, तो उसके काम धंधे में बरकत नहीं होती थी। एक दिन एक महात्मा उसके रिक्शे में बैठे, और महात्मा को लेकर के जब वो जाने लगा तो निश्चित स्थान पर महात्मा को छोड़ दिया। महात्मा जी बोले कि बेटा कितना पैसा? तो उसने हाथ जोड़ा, महाराज पैसा तो रोज कमाता हूँ, आप जैसे साधु महात्मा कभी कभी मिलते हैं, आपसे क्या लिया जाए? महाराज बस आप जाइए, लेकिन एक बात बताइए महाराज, बताते जाओ कि आजकल काम धंधा है नहीं, बरकत नहीं है। काम तो है, काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पैसा भी कमाता हूँ, लेकिन पैसा बचता नहीं है।
आपसे हम किराया नहीं लूंगा, परंतु कोई उपाय बताओ जिससे काम धंधा में थोड़ा सा बरकत हो जाए। तो महात्मा जी के पास एक भैरव बाबा की प्रतिमा थी, भैरव बाबा की, दे दिया। बोले बेटा ले जाओ, घर के मंदिर में इनको बिठा देना और सुबह शाम धूप दीप दिखा करके आरती उतारना, और ये तुम्हारे लिए बड़े लाभदायक होंगे, तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति होगी और जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। तो भैया ले गया। अब ले गया भैरव बाबा को, सुबह शाम पूजा करता है, आरती उतारता है, अपने तरीके से भोग लगाता है। उसको लग रहा था चमत्कारी होंगे, कुछ चमत्कार होगा, जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। परंतु महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 6 महीने बीत गए, कोई परिवर्तन उसके जीवन में नहीं आया, जहां था वहीं रह गया। एक दिन महात्मा जी फिर उसको मिल गए, भैया फलाने जगह छोड़ दो मुझे, आइए महाराज बैठिए। बैठ गया तो बातचीत होने लगी, तो उसने महात्मा जी को पहचान लिया और बोला महाराज 6 महीने पहले आपने मुझे एक प्रतिमा दिया था, आपने कहा था इनकी पूजा करने सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, मैं जहां था वहीं पर हूं, महाराज कोई उपाय बताओ। तो महात्मा जी ने कहा बेटा एक काम करो, कलयुग में हनुमान जी महाराज सिद्ध हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिचित जगत उजियारा। तो महात्मा जी के पास संजोग से एक पत्थर की हनुमान जी की मूर्ति थी, बड़ी सुंदर प्यारी मूर्ति थी। महात्मा जी ने उस रिक्शे वाले को देखा कि वास्तव में श्रद्धालु है, विश्वास पात्र व्यक्ति है। तो महात्मा जी बोले बेटा ले जाओ, इनकी पूजा करना, इनकी पूजा करना। वो व्यक्ति भैया हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को लेकर जाता है और हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को लेकर गया और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करने लगा। पूजा करते 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 भैया 6 महीना बीत गया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो व्यक्ति बड़ा परेशान। एक दिन उसने विचार किया कि जब से हनुमान आया है ना, तब से काम धंधा और चौपट हो गया। अब इसकी पूजा बिल्कुल नहीं करूंगा। और हनुमान जी महाराज को उसने अनमने ढंग से उठा करके घर में जो आला बना रखा था, जो पूजा का स्थान था, उसमें से उठा करके और ऊपर रख दिया, जहां पूजा नहीं होती थी ऊपर रख दिया। और बाकी जो नीचे आला था भैया, उसमें धूप दिखा कर पूजा करने लगा। एक दिन धूप जला करके बैठा था और बड़ा परेशान था, तो मन में ख्याल आया कि बात क्या है। भगवान बदल करके देख लिए, लेकिन कोई भगवान चमत्कार दिखा नहीं पाए। पहले वाले भगवान भी नहीं कुछ सुने, भैरव बाबा भी नहीं सुने, और हनुमान जी महाराज आए वो भी नहीं कुछ कर पाए। सारे भगवान को आजकल जैसे हम लोग भगवान को बदल लिया करते हैं, समय समय पर भगवान बदले जा रहे हैं। ये कलयुग है साहब, यहाँ लोग सब कुछ बदल लेते हैं और लोग भगवान भी बदलने लगे। कई भगवान आए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो नकली भगवान आते हैं बहुत दिन तक टिकेंगे नहीं। असली भगवान हमारे राम जी हैं, उनकी पूजा करो। शंकर भगवान है, उनकी पूजा करो। राधा कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा करो। दुर्गा मैया है, हनुमान जी महाराज हैं, इनकी पूजा करो। नकली भगवान बीच में जो आ जाते हैं, मामला सब गड़बड़ हो जाता है। तो भैया धूप जला करके बैठा था, सोच रहा था जितने भगवान बदले कोई चमत्कार नहीं दिखा पाया। उसके लगा कुछ अपने में कमी तो नहीं है, अपने में कमी तो नहीं, तो कमी ढूंढने लगा। तो देखा जो धूप जला करके रखा था ना, उस धूप का धुआं सीधे ऊपर हनुमान जी महाराज के पास जा रहा है। धूप जलाया है तो हनुमान जी महाराज चूंकि ऊपर बैठे थे, अनमने ढंग से बिठा दिया था, तो सारा धूप का धुआं हनुमान जी महाराज के नाक में जा रहा है। बड़े ध्यान से देखा, उसने कहा अच्छा ये मामला गड़बड़ है, ये हनुमान बड़ा चतुर है।
सारा पूजा अपने तरफ खींच ले रहा है, सारा धूप दीप जो दिखाता हूँ भोग सब ऊपर खींच लेता है और नीचे देवताओं को मिलता नहीं, तो घटना कहाँ से घटेगी, बात कहाँ से बनेगी। और कहा ये हनुमान बड़ा चतुर है भैया, और दराज खोला, रुई निकाला, रुई निकाल करके हनुमान जी महाराज के दोनों नाकों में ठूस दिया, नाक में ठूस दिया। जितना धूप दीप दिखाता हूँ, भोग लगाता हूँ, ऊपर बैठे बैठे तुम पा लेते तो ये कहाँ सुनेंगे। और भैया जैसे नाक और कान में और मुंह में रुई ठूसा, उसी समय सामने गदा लेकर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की बाप रे बाप, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल नगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। देख करके हनुमान जी महाराज को घबरा गया, भयभीत हो गया, सहम गया, लेकिन भगत था, भगवान का उपासक था, हिम्मत जुटाया और बोला मारना पीटना बाद में, जो कुछ हिसाब किताब है वो बाद में करना, लेकिन पहले ये बताओ जब महात्मा जी ने पत्थर की प्रतिमा मुझे दिया था तो पूजा का विधान बताया था, धूप जलाना, दीप जलाना, आरती उतारना, भोग लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सारा उपाय बताया था। और महाराज सारा उपाय मैंने किया, लेकिन एक उपाय नहीं बताया था कि नाक में रुई ठूसने से तुम प्रसन्न हो जाओगे। यदि ये बताया होता ना कि नाक में रुई ठूसने से खुश हो जाओगे, प्रकट हो जाओगे, तो 6 महीने पहले करके देख लिया होता। आज खबर लगा कि नाक में कान में रुई ठूसने से प्रसन्न होते हो। हनुमान जी महाराज ने कहा देख भैया, देख भगत राज, नाक में कान में रुई ठूसने से प्रसन्न नहीं हुआ हूँ। बोले फिर? हनुमान जी महाराज ने कहा अभी तक तू मुझे केवल पत्थर की प्रतिमा समझता था, केवल पत्थर की प्रतिमा, निष्प्राण, लेकिन आज तुझे लगा कि ये हमारी पत्थर की प्रतिमा हमारे द्वारा दिए गए धूप दीप को अपने नाक से खींच रही है। आज तुझे लगा कि हमारे द्वारा लगाया गया भोग ये पत्थर की प्रतिमा स्वीकार कर रही है। इसलिए जब तुझे विश्वास हो गया तब हनुमान जी महाराज कहते मुझे प्रकट होना पड़ा। 2 बातें हैं, एक विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होगा, बिन विश्वास भगति नहीं, कहीं बिन द्रवही न राम। ए भैया, किसी देवता की पूजा करो लेकिन महादेव के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, महादेव के मार्ग से गुजरना पड़ेगा, भगवान शिव के दर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि शंकर भगवान विश्वास के देवता हैं। और विश्वास नहीं होगा तो कहीं आप जाओगे नहीं, विश्वास नहीं होगा तो कहीं आप माथा नहीं टेकोगे, विश्वास नहीं होगा तो भगवान आपको किसी रूप में नहीं मिलेंगे। इसलिए 2 चीजें हैं, एक तो विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ आपके जीवन में श्रद्धा होना चाहिए। पार्वती कोई केवल प्रतिमा में नहीं है, शिव केवल मूर्ति में नहीं है, बल्कि ये तो रोम रोम में, कंकर कंकर में शंकर है साहब। जहां विश्वास है वही शिव है, जहां श्रद्धा है वही पार्वती है। और शिव की उपासना करने वाले व्यक्ति को ये मालूम होता है कि संसार में कौन पूज्य है, कौन अपूज्य है, कौन लायक है, कौन नालायक है, कौन स्वीकार्य है, कौन अस्वीकार्य है, कौन पराया है, कौन अपना है। शिव की पूजा राम ने किया, शिव की पूजा राम ने किया तो लंका विजय का आशीर्वाद मिला। शिव के प्रति विश्वास कृष्ण ने किया, शिव के प्रति अविश्वास रावण ने किया, शिव के प्रति अविश्वास सती ने किया तो इनका पतन हुआ। शिव के प्रति विश्वास पार्वती ने किया, भगवान महादेव मिल गए। तो भगवान शिव और पार्वती ये केवल मंदिर में सीमित नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास के रूप में
जर्रे जर्रे में है, रोम रोम में है, कण कण में है। जहां आप जाओगे शिव आपके साथ में है, क्योंकि शिव का मतलब विश्वास, विश्वास आपके साथ में है ना। जहां आप जाओगे श्रद्धा आपके साथ में जाएगी, क्योंकि श्रद्धा पार्वती का प्रतीक है। ये दो चीज आपसे कभी भेद नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये जीवन में है, मृत्यु में है, रग रग में है, रोम रोम में है। इसलिए भगवान शिव और पार्वती इन दोनों की उपासना शिव पुराण कहता है जरूरी है। इनको किसी रूप में आप पूजो, प्रतिमा के रूप में पूजो, लिंग के रूप में पूजो, या राम के रूप में पूजो, कृष्ण के रूप में पूजो, राधा रुक्मणी के रूप में पूजो। जिसकी पूजा आप करोगे स्वतः भगवान शिव की पूजा हो जाएगी। जहां विश्वास वहीं शिव है। आप काली माँ की उपासना करते वहां विश्वास है तो वहां शिव है, आपको मिलेगा। राधा कृष्ण भगवान के चरणों में बैठकर आप उनकी पूजा कर रहे हो तो वहां भी शिव की ही पूजा हो रही है, क्योंकि शिव विश्वास का प्रतीक है। आप कथा सुन रहे हैं शिव पुराण की, यहाँ शिव की ही पूजा हो रही है, क्योंकि शिव विश्वास का प्रतीक है। और मानस में तुलसी बाबा ने लिखा, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। ये बड़ी बात कह दिया, लही न कोटि जोग जप साधे। आप करोड़ साधना करो, एक आध नहीं, कोटि करोड़। आप कितना तीर्थ जाओ, कितना माला जप डालो, आप कितना सत्कर्म कर लो, कितना दान पुण्य कर लो, लेकिन जब तक आप भगवान शिव की उपासना नहीं करोगे तब तक आपको मनो अनुकूल वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शिव का मतलब विश्वास है। केवल जल चढ़ाने से शिव की पूजा नहीं हो जाएगी कि आप जल चढ़ाओ बस शिव की पूजा हो गई, नहीं। शिव का मतलब विश्वास है, और जल भी तभी चढ़ाओगे जब विश्वास होगा, नहीं तो साहब वो तो पत्थर की मूर्ति है। धूप दीप तभी दिखाओगे जब विश्वास होगा, माला तभी पहनाओगे जब विश्वास होगा, भोग तभी लगाओगे जब विश्वास होगा। विश्वास से ही महादेव है। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए महादेव के चरणों में। दशा मुझे भगवान संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दशा मुझे भगवन, दशा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझी भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा भाव से गाइए, मीठी मीठी ताली बजाइए। तुम हो
पाप हरे नामी पाप की और नामी पाप हरे तुम हो नामी पाप की पाप हरे तुम हो नामी पाप हरे तुम हो जुल जागो नामो की बचा लोगे तो क्या होगा जुल जागो नामो की बचा लोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा यहाँ से मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है यहाँ से मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है यहाँ से मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम किसका मिटा दोगे तो क्या होगा किसका मिटा दोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा ऐसा मुझे भगवान संभालोगे तो क्या होगा ऐसा मुझे संभालोगे तो क्या होगा बोलिए आपके आनंद की ताली
जिन्होंने तुमको करुणा करे पतित पावन बनाया है। 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 पतित पावन बनाया है। पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन उन्हीं पतितों को बना दोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को बना दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। गंगा में तरते हैं आजा मिले गीत गंगा जिसे दया गंगा में तरते हैं आजा मिले गीत गंगा जिसे दया गया गंगा में तरते हैं। उसी में सा पापी उसी में निकालोगे तो क्या होगा। उसी में आवाज कई जगह रखा बहुत कम कभी कर देता उसी में बिंदु सा बातें मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा बातें मिला लोगे तो क्या मिला लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा मुझे भगवन संभालोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में अगर चरणों की सेवा लगा लोगे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा हर 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 महादेव बोलिए गौरी शंकर भगवान श्री गणेश जी महाराज की जीवन में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। एक समय सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि मुनियों में विवाद हुआ और विवाद इस विषय को लेकर हुआ कि संसार में श्रेष्ठ कौन है। लेकिन ऋषियों में एक भेद उत्पन्न हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों में भेद हुआ और विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। तो किसी ने कहा ब्रह्मा श्रेष्ठ है क्योंकि सृष्टि की रचना करते हैं। किसी ने कहा विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं क्योंकि पालन करते हैं। तो किसी ने कहा महादेव श्रेष्ठ हैं क्योंकि संहार के देवता है। तो इस विषय पर लेकर सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों में विवाद हुआ, श्रेष्ठ कौन है, पुराण पुरुष कौन है। तो निर्णय नहीं हो पाया। तो अंत में ऋषियों ने कहा चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि संसार में श्रेष्ठ कौन है। ए बेटा, ए बालक, बैठ जाओ। संसार में श्रेष्ठ कौन है, इस विषय को लेकर महात्मा लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भैया पुराण पुरुष भगवान शिव हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ भगवान महादेव हैं। क्योंकि शिव जो है ना वो अनादि है। बाकी देवताओं का एक समय निश्चित होता है, परंतु भगवान शिव अनादि है, वो अनादि है। ब्रह्मा जी का एक समय निश्चित है,
विष्णु भगवान का एक समय निश्चित है, परंतु भगवान शंकर अनादि है, वो महादेव है। बाकी देवताओं को देवता कहा गया है, बाकी देवताओं को देवता कहा गया है, लेकिन भगवान शंकर के महादेव कहा गया। महादेव कृष्ण भगवान को कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन भगवान शंकर को कहा गया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं। भगवान शिव केवल व्यक्ति विशेष के नहीं, सबके बाप हैं, इसलिए उनको महादेव कहा गया है। वो त्रिभुवन के गुरु हैं भगवान शिव। वो अनादि हैं, वो पुरातन है, वो सनातन है, उनका आदि मध्य और अंत नहीं है। वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बाकी लोग आते जाते रहते हैं, संसार का नियम है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। भगवान शिव का ना तो जन्म है ना उनकी मृत्यु है साहब, वो अनादि है, वो पुराण पुरुष है, वो महादेव है। एक समय कैलाश पर्वत पर नारद जी महाराज आए, तो नारद जी महाराज ने देखा मैया पार्वती अकेले हैं और भगवान शंकर नहीं है। तो नारद जी महाराज के मन में कुछ कौतूहल की इच्छा उत्पन्न हुई, चलो कुछ लीला करते हैं। तो नारद जी महाराज ने पार्वती मैया से पूछा, मैया। मैया ने कहा बेटा। नारद जी महाराज बोले ये बात गुप्त रखना, लेकिन एक गुप्त बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैया ने बताओ बेटा क्या बात है जो मैं आपको बताऊं, और कौन सी बात है गुप्त रखना है। तो मैया ने पूछा तो नारद बाबा बोले ये बताओ कि शंकर भगवान अपने गले में मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं। अक्षमाला, बनमाला, मुंड माला धारी, ये भगवान शंकर अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते, खोपड़ी पहनते, किसका है? कौन है संसार में इतना प्रिय महादेव को मरने के बाद भी भगवान उसको अपने गले में धारण कर लिया करते हैं? है? कौन है जिसको भगवान शंकर इतना प्रेम करते हैं? बिठा दीजिए ठाकुर जी, बहुत सुंदर। मैया ने कहा ये तो मैंने कभी पूछा नहीं, मुझे खबर नहीं है कौन है जिसको भगवान शंकर इतना प्रेम करते हैं। नारद बाबा ने कहा यही तो बात है, तुम जिनको भोला समझती हो ना, वो भोला नहीं है। बताओ इतनी बड़ी बात तुमसे छुपा लिया और तुम भोली हो, तुमने कभी पूछा नहीं। पार्वती मैया ने कहा मैं तो सच में भोली हूँ, और भोली होने के कारण मैं कभी उनसे पूछी भी नहीं। नारद बाबा ने कहा पूछो तो सही, ये गले में मुंडों की माला कौन है मरने के बाद जिसका पीछा नहीं छोड़ते? महादेव। अब नारद जी महाराज चले गए, बिना आग के घर में आग लगा करके, बिना माचिस के आग लगा कर चले गए। भगवान शंकर आए तो मैया थोड़ा सा खिन्न मन लेकर, उदास होकर अनबने तरीके से बैठी हैं। तो भगवान शंकर ने जब मैया को खिन्न देखा तो कारण पूछा, तो मैया थोड़ा सा गुस्से में, क्रोध में, और मैया ने कहा एक बात बताओ, हमसे क्या क्या छुपाते हो? बाबा ने कहा तुमसे कोई बात नहीं छुपाया गया है, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, और आत्मा से कोई व्यक्ति कोई बात कैसे छुपा सकता है? मैंने कोई बात नहीं छुपाई है। मैया ने कहा नहीं बिल्कुल छुपाया। भगवान शंकर ने कहा बताओ क्या छुपाया है? मैया बोली बाबा ये कौन है तुमको इतना प्रिय कि जिसका तुम मरने के बाद पीछा नहीं छोड़ते हो, गले में माला बनाकर पहन रहे हो? कौन है ये बात हमसे तुमने छुपाई, बताई नहीं। बाप रे बाप, मरने के बाद भी जिसको तुम भूल नहीं पा रहे हो, कौन है? शंकर भगवान मुस्कुराए और मैया से बोले ए पार्वती। मैया ने कहा बोले बताओ
हाल फिलहाल में नारद जी आए थे क्या? मैया बोली अभी अभी तो गए हैं कुछ देर पहले। शंकर भगवान बोले बस उन्हीं का सवाल है, ये तुम्हारा सवाल नहीं, नारद का सवाल है। मैंने तुमसे सच में बात छुपाई। मैया ने कहा क्यों छुपाया? भगवान शंकर बोले जानना चाहती हूँ किसकी खोपड़ी है। मैया बोली बताओ कौन है मरने के बाद जिसका पीछा नहीं छोड़ पा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा तो सुनो, ये जो खोपड़ी मैंने अपने गले में धारण कर रखा है ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। मैया ने कहा हमारी? हाँ मतलब? शंकर भगवान बोले जब जब तुम मरती हो ना तब तुम्हारे वियोग में मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि रहा नहीं जाता है, तब तुम्हारी खोपड़ी को संभाल करके रखता हूँ और उसी का माला बना करके मैं पहन लिया करता हूँ, मुझे शांति मिलती है। ये और कोई नहीं बल्कि ये पार्वती तुम्हारी खोपड़ी की माला है, मैंने धारण किया। बाप रे बाप, मैया ने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 108 मनके की माला। मैया ने कहा रे बाबा क्या इतनी बार मैं मरी हूं, इतनी बार मेरी मृत्यु हुई? भगवान शंकर बोले हाँ देवी, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई और जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तुम्हारे वियोग में मैं खुद को नहीं संभाल पाता हूँ और तो तुम्हारी खोपड़ी को माला बना करके मैं धारण करता हूँ। मैया थोड़ी भावुक हो गई, मैया भाव में विवल हो गई, मैया प्रेम में थोड़ा सन गई और मैया बोली बाबा। बोले हाँ देवी। मैया बोली जब तुम मरोगे ना तब मैं भी तुम्हारी खोपड़ी का माला बना करके पहनूंगी। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो देवी, वो दिन नहीं आएगा क्योंकि मैं मरता अमर नाम सत्यम शिवम सुंदरम, मैं अमर हूं, मैं सत्य हूं, मैं शिव हूं और मैं सुंदर हूं। शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। दुनिया मर जाती है लेकिन शिव नहीं मरता है, दुनिया समाप्त हो जाती है, शिव कभी मिटने वाला नहीं है। जो मरता नहीं है वही तो शिव है, जो मिटता नहीं है वही तो शिव है। जिसको कोई मिटा नहीं सकता है वही तो शिव है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ वही तो शिव है। शिव ही सनातन है और सनातन को मिटाने वाले बहुत आए लेकिन खुद मिट गए। रावण से प्रारंभ हुआ कंस तक, औरंगजेब से लेकर बाबर तक और वर्तमान में बड़े बड़े राक्षस सनातन को मिटाने की बात करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सनातन का मतलब शिव होता है और शिव जो है वो कभी मरता नहीं है। शिव का मतलब भैया सनातन है। बोले शंकर भगवान की। तो पुराण पुरुष कौन है? तो बोले महादेव है। भगवान शिव शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, चिरातन है। अच्छा, भगवान शंकर सब जगह मिलेंगे साहब और अंतिम पड़ाव पर तो जरूर मिलते हैं। अंतिम पड़ाव पर शमशान घाट, जब अंतिम पड़ाव पर हम लोग जाते हैं ना तो वहां भगवान शंकर ही मिलते हैं। बाकी कोई मिले ना मिले लेकिन अंतिम पड़ाव पर भैया महादेव ही मिले। भगवान शंकर शमशान घाट पर विराजमान है। कभी आप लोग शमशान घाट के बाहर से निकले हैं तो वहां देखिए भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा। अंदर भी प्रवेश करते समय भगवान शिव की प्रतिमा, जहाँ दाह संस्कार होता है वहां शिव की प्रतिमा। शिव सब जगह है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वो विभुम है, वो व्यापक है।
वो शमशान वासी है, वो शमशान में निवास करने वाला है। पुराण पुरुष कौन है? तो बोले शंकर है, महादेव है, भगवान शिव है। अब देखिए, जब सूत जी महाराज ने कहा कि पुराण पुरुष सनातन पुरुष सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव है, तो महात्माओं ने पूछा सूत जी महाराज से कि शिव को प्राप्त करने का साधन कौन सा है? भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया जाए? ए भैया, भगवान को प्राप्त करने का साधन जुटाओ। भगवान का भजन करना ये जरूरी है, क्योंकि एक दिन अरे मटिया में तो हो रहा हो एक दिन अरे मटिया में तो हो रहा सिंगार होई, ओ सिंगार होई जादू पिंजरा से पंछी फरार होई, जादू पिंजरा से पंछी फरार होई, जादू पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में तो हो रहा हो, एक दिन मटिया में तो हो रहा पिंजरा से पंछी फरार होई, जादू पिंजरा से पंछी फरार होई। नातेदार के काम नहीं है, नातेदार के काम नहीं है, नातेदार के काम नहीं है, नातेदार के काम नहीं है। घर के लगवा सब सारे रही गई है, घर के लगवा सब सारे रही गई है। ओ केवल तुई गज कपड़ा, ओ केवल तुई गज कपड़ा वहार होई, ओ वहार होई, जागे पिंजरा से पंछी फरार होई, जागे पिंजरा से पंछी फरार होई। एक दिन मटिया में तो हो रहा सिंगार होई, ओ सिंगार होई, जागे पिंजरा से पंछी फरार 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 होई। भाव से गाइए। चारी कहार लेके चल डोली, चारी कहार लेके चल डोली, चारी कहार मिली लेके चल डोली, चारी कहार मिली लेके चल डोली। राम नाम की बोलत बोली, राम नाम की
में ओ बगिया में उजाड़ होई ओ उजाड़ होई पिघला सपंछी बहार होई क्या बात एक दिन मटिया में तोहरा सिंगार होई ओ सिंगार होई कहते कबीर सुनो भाई सब जन सुनो भाई सब कहते कबीर सुनो भाई सब जन कहते कबीर सुनो भाई सब जन राम नाम कैले सुमीरन राम नाम कैले सुमीरन राम नाम जीवन की बगिया में जीवन में फिर से बहार होई ओ बहार होई मटिया में तोहरा सिंगार होई ओ सिंगार होई रस पंछी फरार होई ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय रस पंछी फरार होई रस पंछी फरार होई
जागिने पिंजड़ा से पंछी फरार होए, जागिने पिंजड़ा से पंछी फरार होए, जागिने पिंजड़ा से पंछी फरार होए, जागिने पिंजड़ा से पंछी फरार होए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले आज के आनंद की